आखिर ऐसा कौन सी राजनीति, कौन सा कारण हो सकता है कि हम अपने परिवार की महिला के सम्मान के लिए उचित तरीके से अपनी बात भी ना रख पाए। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, दलितों के बीच काम करने वाले और समय समय पर अलग अलग मुद्दों पर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज को रखने वाले श्रीमान राकेश मोहन त्यागी जी से। सर नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरी भैया गद्दा राम राम। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि अभी वर्तमान में घटना घटी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की पत्नी, जो कि सांसद है, श्री डिम्पल यादव जी, तभी किसी मस्जिद में गई थी और उनको पहनावे के लेकर के किसी मौलाना ने ये बयान दिया था कि वो नंगी बैठी थी, यानी कपड़े थे मगर उनका सिर ढका हुआ नहीं था, जिस पर देश में अलग अलग तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। इस मामले को आप किस प्रकार से देखते हैं? जहाँ तक इस मामले को कोई भी सभ्य समाज सही नहीं बता सकता उनकी इस टिप्पणी को, और हर राजनीतिक दल का अपना एक होता है सोच कि वो कहाँ बैठक करे, अपनी मीटिंग करे, और वो करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है इसमें सबसे ज्यादा ये कोई उनके समाज में, खास तौर से मस्जिद में महिलाओं के जाने के प्रश्न था, तो ये जो उस बैठक के आयोजक थे रामपुर के सांसद मौलाना हबीबुल्ला जी, यह उनको ध्यान रखना चाहिए था कि हमें बैठक कहाँ करानी थी। और उनका जैसे कि बताया जाता है, संसद भवन के सामने जो मस्जिद है उसके बराबर में एक भव्य दिव्य कार्यालय भी है, बैठने का स्थान भी है। उचित होता उन्हें ये बैठक वहां कराते तो ये सारा विवाद संभवतः कोई प्रश्न नहीं उठता था। लेकिन अपने मतदाताओं को संदेश देने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता इस प्रकार की आयोजन करते रहते हैं, अपने मतदाताओं से अपना जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। खास तौर से भारत के सनातन समाज को चिढ़ाने के लिए भी वो इस तरह की सावन के महीने में पूर्व में भी आपने देखी थी घटनाएं करते हैं। महाराज जी, उन्होंने ये कहाँ पर मीटिंग रखी, ये विषय अलग हो सकता है, मगर जो महिलाओं के प्रति सरकार की टिप्पणी की गई है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? बहुत निंदनीय टिप्पणी है। भारतीय संस्कृति में महिला किसी की भी हो वह सम्मान की पात्र होती है। महाराज जी, भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए तो महिलाओं के अपमान के पीछे कई ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं, मगर आज वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी पत्नी के अपमान को लेकर भी किसी प्रकार की इस बयान की निंदा नहीं की है, तो ये उनकी किस प्रकार की सोच को दर्शाता है? ये उनकी जिस प्रकार की सोच को दर्शाता है वो हम सब जानते हैं, लेकिन मेरा कहना उनके समर्थकों से और जनता से जो उनको किन्हीं कारणों से उनका समर्थन करते हैं, वोट देते हैं, कि वह उनके विचार करने का प्रश्न है कि आखिर ऐसा कौन सी राजनीति, कौन सा कारण हो सकता है कि हम अपने परिवार की महिला के सम्मान के लिए उचित तरीके से अपनी बात भी ना रख पाए और मौन रहते, तो कल को जनता उनसे अपना कोई प्रश्न ऐसा खड़ा होगा महिलाओं के सम्मान का, तो क्या उम्मीद रख सकती है? जनता को सोचना चाहिए, उनके समर्थकों को। महाराज जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं और उनके पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता भी ये कह रहे हैं कि जिस मौलाना ने इस प्रकार की टिप्पणी की है वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, और आप भारतीय जनता पार्टी में बहुत समय से सक्रिय रूप से कार्यकर्ता और अलग अलग पद पर रहे हैं, तो क्या ये भाजपा का एजेंट माना जाए, जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा का एजेंट है? भारतीय जनता पार्टी कानून सम्मत, विधि सम्मत रूप से चलने वाली पार्टी है। मैं इस प्रश्न में जाते नहीं वो किसके एजेंट है किसके नहीं है, वो किसी के भी एजेंट हो। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उनके 5 सांसद परिवार के, उनमें से किसने रोका है वो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, FIR कराएं। भारतीय जनता पार्टी कानून अपना काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी महिला को न्याय दिलाने में कहीं भी अवरोध बनने का काम नहीं करेगी। हमारा शांतिपूर्ण तरीके से कांवड़ की यात्रा चल रही है, आप इसका किस प्रकार से मानते हैं, किस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली? मैं केवल इसको इसमें भारतीय जनता कोई भी सरकार कर सकती है जो पूज्य बाबा साहब के कानून को नियमानुसार लागू करेगी, उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आगे सरकार ने कावड़ियों को मार रहे हैं, अभी अपनी भमोरा की घटना रही थी जिसमें कावड़ियों ट्रैक्टर में आग लगा दी, तो इसको किस प्रकार से देखा जाए? संभवतः हम सबको जानकारी नहीं है कि कावड़ यात्रा में उत्तर भारत में 5 करोड़ से ज्यादा युवा शामिल हुआ करते हैं। जितने अनुशासित तरीके से ये हिंदू समाज
ये लोग कहते हैं कि सावन में लगता है कि हिंदू इतने संगठित रूप से एक निश्चित समय में एक कार्यक्रम करते हैं। ये एक अद्वितीय आयोजन है और इसकी सफलता से बहुत लोगों को बहुत सी शक्तियों को परेशानी हो रही है। वह इस प्रकार की छोटी मोटी कोई घटना होती है उसको तिल का ताड़ बनाते हैं और कावड़ यात्रा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का, उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। इन सबसे अलग हटकर हमको इसके सकारात्मक बिंदुओं पर देखना चाहिए कि आज पूज्य बाबा साहब के कानून को आगे रखकर किस प्रकार मुस्लिम समाज की मुहर्रम चेहल्लम कोई भी आयोजन हो वह भी साथ हो सकता है। कांवड़ यात्रा भी कितनी सफलता के साथ दोनों आयोजन हुए हैं, ये देखकर विरोधी दलों व अन्य बाबा साहब के बनाए कानून को न मानने वाले लोगों को निश्चित ही कहीं दर्द उत्पन्न हुआ है। वह इस तरह की बातें कर रहे हैं और इनसे ध्यान हटाने के लिए मैं अब आपने पूछा एक बात और भी कह रहा हूँ, तरह तरह की ड्रोन है कि आदमी आ गए, ये आ गए, वो आ गए, इस तरह की अफवाहें फैलाने का काम इसी प्रकार की शक्तियां कर रहे हैं। मगर कुछ तो चोरी घटनाएं अपने क्षेत्र में घट रही हैं। मैं कहता हूं कि कोई भी कानून हमेशा होता है, लेकिन एक भी घटना है तो उसमें कानून अपना काम करता है, अपराधियों को छोड़ता नहीं है। ऐसी कोई घटना हुई है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी शासन 100% किसी अपराध व्यवस्था को खत्म कर दे। शासन का काम है कम से कम अपराधों, और यदि अपराध करने की कोई चेष्टा करे तो कानून सम्मत तरीके से उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। वर्तमान सरकार प्रशासन लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा हर क्षेत्र में, तो वो प्रक्रिया आपको क्या लगता है कब तक पूरी हो पाएगी? चल रही है प्रक्रिया, आप आने वाले चुनाव में देखेंगे इसका पालन हो रहा है और पार्टी अपनी संगठन में भी महिलाओं के लिए उचित स्थान देती जा रही है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जिस प्रकार पार्टी लगातार गांव स्तर से लेकर राष्ट्र स्तर तक खड़े हो रही है, चाहे स्वयं सहायता समूह हो तो अन्य महिलाओं के सम्मान से प्रश्न, आज कोई भी महिला कभी भी कहीं भी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी, मुझे याद आती है कि मैं सच्चा सरकार की सफलता तभी समझूंगा कि जब कोई महिला रात में 12 बजे लाख 2 लाख रुपए के जेवर पहन के सुरक्षित चली जाए। आज वह स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में है। आप देख लें, कहीं भी कोई महिला, कोई उसके साथ अभद्र व्यवहार करने वाला कहीं नहीं मिलेगा, और यदि ऐसा कोई प्रयास करता है तो उसका जिस प्रकार से जो हश्र होता है वो हम सब जानते हैं। महाराज जी, आप विशेष रूप से दलित और पीड़ित लोगों की आवाज उठाते हैं, आप वाल्मीकि समाज का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हैं, तो समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को डुबोने का काम कर रही है, यानी बदलने का काम कर रही है, और आप कहते हैं कि वो कहते हैं कि हम संविधान बचाने का काम कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हम संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं, बाबा साहब का सम्मान, बाबा साहब ने जिस प्रकार से संविधान लिखा है हम उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं। तो ये जनता के बीच जो भ्रम की स्थिति है, इसको कैसे समझें? जनता के बीच कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, कोई भी भ्रम कुछ ही दिन रहता है। कुछ दिन पहले की घटनाएं आपको ध्यान होंगी कि एक गैंग हुआ करता था, जब अध्यापक लोग या कोई भी गांव का आदमी बैंक से पैसे निकाल कर थैले में रखकर निकलता था तो एक गैंग होता था, वो उस आदमी की कमीज पे कहीं गंदगी लगा देता था और आता था, चाचा आपकी कमीज पे गंदगी है, और वो गंदगी देख कर निश्चित ही एक अनुभव होता था, धोने का प्रयास करते थे, नल पे जाते थे और वही लोग लुटेरे एक नल चलाता था, वो जैसे थैला टांगते थे तो गांव के वयोवृद्ध जिनके धन उस पैसे में होता था और पता लगी एक आदमी उनका थैला लेकर चला जाता था, वो गंदगी धोते थे। इस तरह की अफवाहें झूठी फैला के कुछ सफलता क्षणिक जो प्राप्त की है, वह अभी जो चुनाव हुए हैं उनमें परिणामों ने बता दिया कि जनता बहुत दिनों तक, आप जनता को भ्रम में नहीं रख सकते, जनता बहुत होशियार है, सब जानती है कानून और विधि के हिसाब से कौन चल रहा है, कौन कर रहा है, और संविधान तो किसकी सरकारों के समय किस प्रकार तोड़ा और मरोड़ा गया था, ये सब जानती है जनता। महाराज जी, आपने हमारे चैनल पर जो अपने विचार रखे उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया, मैं अपनी बात आपके चैनल के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाऊं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।